अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर अली। वेलकम टू माय चैनल होमियो केयर। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो हाइट से रिलेटेड है। हाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप सोसाइटी में पहचाने जाते हैं। इवन वो लोग जिनकी हाइट कम होती है या एक नॉर्मल लेवल से थोड़ी कम होती है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं सोसाइटी में भी। इवन उनको वो वाले चांसेस नहीं मिलते माशरे में जो कि हाइट के हो सकते हैं। तो इसी बारे में हम बात करेंगे डिटेल से आज, और किस तरीके से आप अपनी हाइट को बहुत ही इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं होम्योपैथी के ज़रिए, वो भी हम डिटेल से भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हमारी बॉडी के अंदर जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती है, उसके अंदर हमारे कुछ जो हार्मोनल जो फंक्शंस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी हाइट को बढ़ाते हैं। फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से ये स्क्रीट होता है। दूसरा हार्मोन है थायराइड ग्लैंड। अगर आपकी बॉडी में T3 और T4 ये 2 हार्मोन जो होते हैं वो जो थायराइड ग्लैंड से स्क्रीट होते हैं, अगर वो ठीक से पैदा नहीं हो रहे तो भी आपकी हाइट जो होती है वो कम रहने की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर एक प्रॉपर क्वांटिटी से पैदा नहीं होता जितनी बॉडी में ज़रूरत होती है, तो भी आपकी हाइट इफेक्ट हो जाती है। एक्चुअली जो ग्रोथ हार्मोन और बाकी के हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को जाकर इंस्ट्रक्शंस देते हैं किस तरीके से हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर हमारे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, वो इफ़ेक्ट करती है इस बात पे। हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स पैदा होंगे तो ये हमारी सेल्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं, चाहे वो बोन सेल्स हों या कोई बॉडी की किसी भी तरह के सेल्स हों, इंस्ट्रक्शन मिलती है कि किस तरीके से डिवाइड होना है और अपनी ग्रोथ जो होती है वो बढ़ानी है पॉजिटिव वे में। जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है वो बहुत ज़्यादा लंबे कद के हो जाते हैं, और जिनके अंदर ये कम पैदा होता है उनकी हाइट जो होती है वो नॉर्मल हाइट से कम रह जाती है। ज़्यादातर जो देखा गया है वो लड़कों और लड़कियों के अंदर एक प्रॉपर एज होती है जिसके अंदर हाइट के ये जो हार्मोन्स होते हैं वो उतनी क्वांटिटी में पैदा ना हो उस एज ड्यूरेशन में, तो उनकी हाइट जो होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो बॉयज़ हैं उनकी 13 से लेकर 21 साल की जो उम्र होती है उसके अंदर ये वाले जो हार्मोन्स हैं वो पैदा होते हैं। अगर ये ठीक से पैदा नहीं हो रहे या अगर आप उनको वो ठीक से देखें कि उनकी हाइट में ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको डेफिनेटली कुछ जो प्रिवेंटिव मेयर्स हैं वो लेने चाहिए ताकि उनकी हाइट जो होती है वो बढ़ सके। इसी तरह फीमेल के अंदर 10 से 15 साल की उम्र के अंदर ये हार्मोन्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं। अगर नहीं हो रहे या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी उनकी हाइट जो होती है वो छोटी रह जाती है। तो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखिए इस मामले में, इस एज में, कि उनकी हाइट जो होती है वो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, रुक गई है, या क्या हो रहा है उनकी हाइट के साथ, ताकि आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वे में प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें और उनकी हाइट ग्रोथ में मदद कर सकें उनकी। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन लेवल पे। अगर आपकी जो डेफिशिएंसी हो रही है जिसकी वजह से आपकी हाइट जो होती है वो सर नहीं बढ़ पाती, वो लोग जो कि न्यूट्रिशन लेवल पे उस क्वांटिटी में अपने न्यूट्रिशंस जो बॉडी को चाहिए होते हैं वो यूज़ नहीं करते, तो एक वक्त आता है कि जिस एज में ग्रोथ होनी होती है और ये ग्रोथ हार्मोन्स पैदा होते हैं उस स्टेज में वो उस लेवल पर पैदा नहीं हो पाते। तो अपनी डाइट सबसे पहले ही ठीक रखिए, दूध का, अंडों का और इस तरह तमाम वाइटामिन का ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए नेचुरल डाइट को ही इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी जो बॉडी की इंटरनल डेफिशिएंसीज़ हैं वो पूरी हो सके इन नेचुरल चीज़ों से। आर्टिफिशियल चीज़ों से गुरेज कीजिए, आर्टिफिशियल फूड से गुरेज कीजिए। ख़ास तौर पर जो कंटेन फूड होते हैं जो केन्स के अंदर होते हैं उनसे अवॉइड कीजिए। ख़ास तौर पर ये जो वाइट शुगर होती है इससे भी आप अपने आप को, अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा यूज टू मत कीजिए। अपनी जो शुगर की नीड है वो नेचुरल फ्रूट्स से या नेचुरल वेज से आप इनको पूरी कीजिए। होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जिसके ज़रिए आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अभी जिस तरह मैंने आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में बताया हाइट का, अगर आप उस एज में ही ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे उसी एज के अंदर। बट अगर आप इस एज से बाहर आ गए हैं तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होगा, आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन जो होगा इन मेडिसिन का यूटिलाइजेशन का वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिसिन आपके हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेंगी। उन हार्मोन्स को स्टिमुलेट होने के बाद उनकी सिक्रीशन स्टार्ट होगी और फिर इफेक्टिवली ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी बॉडी में जो सेल्स की डिवीजन का काम जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी कोई भी मेडिसिन किसी भी मेडिकल फील्ड में आज तक नहीं बनी कि आप सुबह खाएंगे और रात तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
आपको मेडिसिन बहुत ही पेशेंटली खानी पड़ती है और तहम्मुल मिजाजी से कॉन्टीन्यूस खानी पड़ती है, ताकि यह मेडिसिन आपकी बॉडी में जाके आपका जो ग्रोथ का अमल है, जो कि ग्रोथ है आपके सेल्स की, उनको इनिशिएट कर सकें। होम्योपैथिक में सबसे पहले 2 मेडिसिन के बारे में बात करें जो कि आपको कॉन्टीन्यूस यूज़ करनी है। फर्स्ट मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी में। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगा कि आपने यूटिलाइज कैसे करना है। दूसरी मेडिसिन है सिफलिनम, ये 1 m पोटेंसी में। तो ये 2 मेडिसिन है, ट्यूबरकुलिनम 200 और सिफलिनम 1 m। आपने इन 2 मेडिसिन को इस तरह इस्तेमाल करना है कि जो ट्यूबरकुलिनम 200 है उसके 2 ड्रॉप्स आपने एक दिन में लेने हैं, और जिस दिन ये लेने हैं उस दिन और कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी। इसके 24 घंटे बाद आपने सिफलिनम 1 m के 2 ड्रॉप्स जो है वो लेने हैं, और फिर 24 घंटे बाद जब ये वाली मेडिसिन आप लेंगे तो उस दिन भी आपने और कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेनी। तो ये जब आप 2 मेडिसिन एक दिन के गैप से ले लेंगे, इसके बाद आपने ये मेडिसिन 1 महीने बाद लेनी है। 1 महीने बाद आप दोबारा इसी तरह इन दोनों मेडिसिन को 2-2 ड्रॉप्स करके 24 घंटे के गैप से एक बार यूज़ करेंगे। आपको इन मेडिसिन को डेली यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये मेडिसिन जो होती हैं ये आपको 1 महीने तक आपके हार्मोन्स को इनिशिएट जो होगी वो स्टिमुलेट करती रहेगी। आपको इसको हर रोज़ नहीं लेना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंसी की मेडिसिन होती हैं। इसके बाद वो बच्चे जो कि चबी हैं और स्मॉल हैं, लाइक जो कि मोटे से बच्चे हैं, जिनकी जो जिसामत उनकी मोटी होती है बट उनका कद छोटा है, आप उनके लिए ब्राइटा कार्ब 3x पोटेंसी में लेंगे। आपको ये यूज़ कैसे करनी है, आप अगर तो आपको डाइल्यूशन में मिलती है तो डाइल्यूशन में ले लीजिए, और अगर टैबलेट फॉर्म में मिली है तो टैबलेट फॉर्म ले लेंगे। कैसे लेंगे, अगर तो ये डाइल्यूशन में है तो आप इनके 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे। अगर टैबलेट फॉर्म में है तो 1 टैबलेट जो है वो दिन में 3 बार आप इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर बच्चे जो हैं वो बहुत ही स्लिम हैं, पतले हैं और उनका कद जो है वो छोटा है, तो उसके लिए आप ब्राइटा फॉस 3x पोटेंसी में आप लेंगे। इसको भी आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अगर डाइल्यूशन में है तो 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, और अगर टैबलेट फॉर्म में है तो 1 टैबलेट दिन में 3 बार। डाइल्यूशन है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑन द टंग इसको ले सकते हैं, और अगर टैबलेट्स हैं तो आप बच्चे को दीजिए, वो ऐसे ही खा जाएगा या उसको चूस लेगा। और एक मेडिसिन आपको और यूज़ करनी है, थूजा 200। ये मेडिसिन इन सब मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स को डबल कर देती है। आप इसके 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग में इस्तेमाल करवाएंगे डायरेक्टली ऑन द टंग। तो ये मेडिसिन जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये आप इनको इसके मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इसके साथ। अगर आप इनको उस एज स्लैब के अंदर यूटिलाइज करवाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे की जो हाइट है वो एक काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और वो लोग जिनकी एज ये इनसे बाहर हो गई है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। बट आपको कॉन्टीन्यूस मेडिसिन करनी है ये विद इन 6 मंथ्स तक फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स। व्यूअर्स, इसके साथ कोशिश कीजिए, अपनी मॉर्निंग वॉक लाजमी किया कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखिए, ख़ासतौर पर नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपकी जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो नेचुरल चीज़ों से पूरी हो सकें। एक इन्फॉर्मेशन ये दूंगा आपको, जो भी डाइल्यूशंस आपको बताए जाते हैं पोटेंसीज के अंदर, वो आप डायरेक्टली ऑन द टंग ले सकते हैं। और अगर आपको कोई मदर टिंचर के बारे में बताया जाता है तो आप उसको 1/4 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डालकर पी सकते हैं। और अगर मेडिसिन आपको टैबलेट के जरिए होम्योपैथिक दी जा रही हैं तो वो टैबलेट आप या तो वैसे ही पानी के साथ खा लें या उनको आप चूस के खा सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जो कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनके कोई जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं या आप जिनको कह सकते हैं साइड इफेक्ट्स, फ्यूचर साइड इफेक्ट्स जो आपको नहीं मिलेंगे, जो कि आपकी दूसरी मेडिसिन यूज़ करने से आपको फ्यूचर में देखने पड़ते हैं, इनसे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती। और सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखा जाता है इन होम्योपैथिक मेडिसिन में, उन्हीं का ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि एग्जैक्टली आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपको पेशेंस रख के ये मेडिसिन जो होती है वो यूज़ करनी चाहिए। लोगों के माइंड में एक बहुत ऐसी बात हो गई है कि मेडिसिन होम्योपैथिक है वो बहुत स्लो ट्रीटमेंट है, बट ये आजकल की इतने ही एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस दौर के अंदर, एडवांस एरा के अंदर, ये अब ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि इनके इफ़ेक्ट्स जो दूसरी मेडिसिन हैं उनसे भी फास्ट हैं, बट आपको थोड़ा ट्रस्ट करके ये मेडिसिन जो होंगी वो यूज़ करनी होंगी। बस ये था वीडियो का इख्तिताम। आज हमने एक डिटेल से बात की हाइट की प्रॉब्लम पे।
अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ ताकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।